नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। शाम 7 बजे की 3 बड़ी खबरों से शुरुआत करेंगे, जिन खबरों पर आज सबकी नजर रही। पहली खबर है चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के फैसले की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जिसका ऐलान किया कि पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाएगा। दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी। जयंत चौधरी ने क्लियर कर दिया है कि वो किस पार्टी से लोकसभा चुनाव में गठबंधन करने जा रहे हैं। तीसरी और आखिरी खबर है बरेली में जुमे की नमाज को लेकर जेल भरो आंदोलन के हुंकार की। इसमें जेल भरो आंदोलन तो सफल नहीं हुआ, लेकिन पथराव की खबर जरूर सामने आई है। और विस्तार से चर्चा करते हैं हर खबर की। सबसे पहले बात बरेली की, जहां पर पथराव होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि श्यामतगंज बाजार में पथराव हुआ है। पुल के नीचे दुकानों पर पत्थर फेंके गए। लोगों ने नारेबाजी का विरोध किया तो पत्थर फेंकने की घटना सामने आई। इसमें कई लोगों को मामूली चोटें आई थी। फिलहाल पुलिस ने हालात को संभाल लिया है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। यह पूरा मामला बारादरी थाना क्षेत्र श्यामतगंज बाजार का है, जहां तौकीर रजा द्वारा जेल भरो आंदोलन के आह्वान पर भीड़ जुटी थी। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं बरेली के एसएसपी सुशील चंद्रभान जी। स्वागत है आपको न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगे, क्या सिचुएशन है वर्तमान में? देखिए, जितनी भीड़ इकट्ठा थी सभी डिस्पर्स हो चुकी है और शांति है यहाँ पर, और सब जगह पुलिस फोर्स अभी भी तैनात है। एक आध जगह झगड़े की सूचना आई थी, वहाँ पे भी अटेंड कर लिया गया है और शांति पूर्ण तरीके से फोर्स लगाया गया है। कहाँ पर झगड़े की सूचना आई है? एक श्यामतगंज में एक जगह पर आई थी सूचना। कुछ लोग लौट रहे थे, उनको बता रहे चोट आई है, परंतु वो ठीक है, बहुत मामूली चोट है। अफवाहों पे कोई ध्यान न दे और जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। माहौल बिगाड़ने की कोशिश, नमाज के बाद भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई, श्यामतगंज में पथराव हुआ और किस तरीके से आज हंगामा रहा बरेली में, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ स्थिति को वहां पर नियंत्रण में किया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन हुकूमत की सरपरस्ती में जो बेईमानी कर रहे हैं, हिंदुस्तान की अदलिया हुकूमत के दबाव में जो बेईमानी कर रही है, मैं देख रहा हूं कि हुकूमत भी और अदालतें भी आज कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही है, बल्कि अपनी आस्था के मुताबिक काम कर रही है और अपनी आस्था जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। बुलंदशहर और फतेहपुर और कानपुर में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। सोशल मीडिया और अराजक तत्वों पर पुलिस नजर रख रही है। जुमे की नमाज को लेकर मस्जिदों के बाहर भी पुलिस का पहरा रहा। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने के लिए अपील की गई। लखनऊ में एक महिला सिपाही के शोषण का मामला सामने आया। पीड़िता की शिकायत के बाद विजय सिंह को पुलिस ने आरोपी के गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की सोशल मीडिया के जरिए आरोपी से दोस्ती हुई थी। आरोपी ने खुद को आईएएस में चयनित बताकर महिला सिपाही को झांसा दिया और फर्जी दस्तावेजों के सहारे महिला सिपाही से शादी की थी। इतना ही नहीं, पीड़ित महिला सिपाही को डरा धमकाकर रुपए ऐंठने का भी आरोप है। आरोपी विजय के खिलाफ गोंडा में भी 2 मामले पहले से दर्ज हैं। आज मदेगंज थाना पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है विजय सिंह पुत्र अनिल सिंह। ये गोंडा के निवासी हैं, 22 वर्षीय। इनके खिलाफ एक महिला कांस्टेबल द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसमें इनको धोखाधड़ी करते हुए अपने आप को यूपीएससी के लिए चयनित बताया गया कि इनका इंटरव्यू है इसी वर्ष, और इसी जालसाजी के चलते इनके साथ शादी भी कर ली गई और प्रताड़ित भी किया गया। इनकी आज गिरफ्तारी कर ली गई है। इनका आपराधिक इतिहास तलाशा गया तो गोंडा में इनके खिलाफ पूर्व में 2 मुकदमे दर्ज हैं और गोंडा पुलिस को भी सूचित किया जा चुका है और उनके द्वारा भी इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की। अमेठी में तेज रफ्तार कंटेनर ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मां बेटे और बहू की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने कंटेनर के साथ ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि तीनों बाइक सवार गौरीगंज बाजार जा रहे थे। घटना सराय भागमानी गांव के पास की है। हरदोई में चोरों ने पुलिस के एक सिपाही के घर को ही निशाना बना डाला। मामला बघौली थाना इलाके के मेहरी गांव का है। चोरों ने सिपाही के घर समेत कई घरों को निशाना बनाया है। यूपी पुलिस के सिपाही सूरज सिंह के घर में चोर छत के रास्ते दाखिल हुए। कमरों में सो रहे लोगों को बाहर से बंद कर चोरों ने अपने मंसूबों को अंजाम दिया। चोर इन घरों से लाखों रुपए के जेवर कैश पर हाथ साफ कर फरार हो गए। मैं परसों के दिन आकस्मिक अवकाश पे घर आया था, तो कल रात में सो रहा था, तो 3:20 की ये घटना है। मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैं उठा, तो मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो दरवाजा बाहर से लॉक था। फिर मैंने पिताजी को आवाज़ दी, मैंने सोचा पिताजी ने लॉक किया होगा, तो पिताजी भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उनका भी लॉक था। फिर उसके बाद हमें आवाज़ें आने लगी कि कोई हमारी अलमारी तोड़ रहा है, जो पूजा वाले कमरे में रखी थी उसकी अलमारी को तोड़ रहा है। फिर 3-4 मिनट तक वो तोड़ते रहे। तब तक हमने बाहर चाचा वाचा के यहाँ फ़ोन करने की कोशिश करी, लेकिन फिर जब तक वो लोग एकत्रित हुए तब तक वो लोग यहाँ से नकदी और थोड़ा सा जेवर ले जाके भाग चुके थे। शाहजहांपुर में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना कांट के हसनपुर गांव की है। सो रहे लोगों पर अचानक दीवार गिर गई, जिससे प्रेमपाल और परमानंद की मौत हो गई। मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। थाना कांट में एक ग्राम हसनपुर रसकूपा में दीवार गिरने से 2 व्यक्तियों प्रेमपाल व परमानंद की मृत्यु हो गई, जिनको मोर्चरी में शव को दाखिल कराया गया है तथा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ताजनगरी आगरा में लोग चूहों के आतंक से परेशान हैं। चूहे सड़क, करंजा, नाली, सीवर और फ्लाईओवर को खोखला कर रहे हैं। चूहों ने घरों की नींव को भी खोखला करना शुरू कर दिया है। नगर निगम की बैठक में चूहों पर चर्चा की गई। अटल चौक को चूहों ने पूरी तरह से खोखला कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि यहां लगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा कभी भी धराशायी हो सकती है। इतनी संख्या है, पूरे अटल चौक को चूहों ने छलनी कर दिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा विशाल लगी हुई है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा को भी चूहों से खतरा पैदा हो गया। जो बड़े बड़े गमले नगर निगम के द्वारा अटल चौक पर लगाए गए थे, वे गमले भी धराशायी होते दिखाई दे रहे हैं। और जिस स्थिति में यहाँ पर चूहे हैं, उसे देख लगता है कि कभी भी प्रतिमा को बड़ा नुकसान हो सकता है। इस संबंध में नगर आयुक्त जी, महापौर जी, अपर नगर आयुक्त जी को शिकायत की गई है। उनके द्वारा सर्वे भी कराया गया, लेकिन चूहों की संख्या इतनी है, यदि जल्दी नगर निगम के अधिकारियों ने या फिर महापौर जी ने कोई कदम नहीं उठाया तो प्रतिमा को बड़ा नुकसान हो सकता है। खबर अमरोहा से है। दोस्त ने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला जलालपुर खुर्द का है। नितिन ने शराब पीने के बहाने सनी को अपने घर बुलाया था। आरोप है कि ऋषभ, अभिराज और नितिन ने सनी के माथे पर गोली मार दी। इसके बाद तीनों आरोपी सनी को लेकर अस्पताल पहुंचे। तीनों आरोपियों ने सौरभ नाम के शख्स पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक नितिन और सौरभ के बीच झगड़ा था। नितिन ने साजिशन सौरभ को फंसाने के लिए सनी की हत्या की। पुलिस ने केस दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक सनी के शव को कब्जे पुलिस में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है तथा नामित अभियुक्तगण ऋषभ, अंकुर व नितिन को हिरासत पुलिस में लेकर विशेष रूप से पूछताछ की गई है तथा इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कतल तमंचा 315 बोर बरामद किया गया है। अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में सीएम योगी क्रांति शौर्य समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हम वीरों का सम्मान करते हैं। डिफेंस एक्सपो से उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ का निवेश हुआ है। इस निवेश से युवाओं को रोजगार मिलेगा। भारतीय सेना भारतवासियों के गौरव का प्रतीक है। भारतीय सेना का इतिहास रहा है। हमारे सैनिकों ने युद्ध काल में देश की रक्षा की है। सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ था, और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय सेना 140 करोड़ भारतवासियों के
गौरव का प्रतीक है। देशवासी इसके शौर्य पराक्रम को न केवल जानते हैं बल्कि उसके टूट विश्वास भी रखते हैं। भारतीय सेना का स्वर्णिम इतिहास रहा है। हमारे सैनिकों ने युद्ध काल और शांति काल में देश की रक्षा और सेवा का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। बीजेपी आरएलडी के बीच में समझौता हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि बिजनौर और बागपत सीट पर बीजेपी से समझौता हुआ है। एक राज्यसभा सीट पर भी समझौता हुआ है। आरएलडी सीट पर जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी को राज्यसभा भेज सकती है। यूपी मंत्रिमंडल में आरएलडी को 2 सीट पर चर्चा। लोकसभा चुनाव बाद केंद्र में जयंत चौधरी को मंत्री बनाने पर चर्चा। आरएलडी को एमएलसी की 1 सीट देने की चर्चा है। आरएलडी विधायक रामलला के दर्शन को भी जाएंगे। 11 फरवरी को अयोध्या जाने का फैसला यहां पर लिया गया है। लेकिन यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी और आरएलडी के बीच में यहां पर समझौता हो गया है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं बिजनौर और बागपत सीट पर समझौता हुआ है। एक राज्यसभा सीट पर समझौता हुआ है। यह बड़ी जानकारी यहां पर निकलकर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए इसका ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक 3 ट्वीट करके तीनों हस्तियों के बारे में लिखते हुए उन्हें यह सम्मान देने की उन्होंने घोषणा की है। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को यह सम्मान देने का ऐलान हो चुका है। आडवाणी को छोड़कर बाकी चारों हस्तियों को मरणोपरांत यह सम्मान दिया जाएगा। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का जैसे ही ऐलान किया, उसके थोड़ी ही देर बाद आरएलडी के अध्यक्ष और पूर्व पीएम चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी का भी ट्वीट सामने आ गया। उन्होंने पीएम मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, दिल जीत लिया। लिए भावुक पल हैं, ये यादगार पल हैं, स्मरणीय हैं। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। इतना वजन ना दें, चुनाव हारे हों जीते हों, मैं गठबंधन में जा रहा हूं, कितनी सीट मिल रही हैं, ये कोई मसला ही नहीं। आज को वो फैसला लिया गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। चौधरी चरण सिंह के वैचारिक दृष्टिकोण को, उनके संघर्षों को, उनके किए गए कार्यों को हमेशा जिंदा रखने वाला फैसला है। और ये छोटी बातें हैं, अगर कांग्रेस पार्टी का विधिवत एक बयान आया है, मैं इस बयान की आलोचना ही कर सकता हूं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन पर बोले हैं जयंत चौधरी, अब कोई कसर बाकी है क्या? आज का दिन बहुत बड़ा है। मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, कोई कसर रहती है
आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल का। जो आपने बात पूछा कि कांग्रेस में पहले निर्णय नहीं लिया गया, मैं तो अंदर से जानता हूं कितनी बार चौधरी अजीत सिंह जी के मन में ये बात उठी, कितने बार उन्होंने प्रयास किए। बहुत मुश्किल से फिर एक बड़ा अच्छा कदम लिया गया था UPA 2 के टाइम कि लखनऊ उस समय अमौसी एयरपोर्ट था, वहाँ चौधरी साहब की एक प्रतिमा, विशाल प्रतिमा लगाई गई और उसका नाम बदला गया चौधरी चरण सिंह जी के नाम से। आज वो एयरपोर्ट है। मैं जानता हूँ कितने गदगद हुए थे चौधरी अजीत सिंह जी उस फैसले से। आज अगर चौधरी अजीत सिंह जी जिंदा होते, कितने प्रसन्न होते, ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। वहीं से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। उत्तर प्रदेश के लिए यह और भी अभिनंदनीय है क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अतुलनीय सेवा उत्तर प्रदेश को दी। उनके नेतृत्व बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया भारत रत्न ऐलान का स्वागत। 3 हस्तियों को भारत रत्न मिलने का स्वागत किया। मायावती ने सरकार से मांग की है कि कांशीराम को भी भारत रत्न देने की मांग की है। तो मायावती ने फैसले का स्वागत किया है और सरकार से कांशीराम को भी भारत रत्न देने की मांग की गई है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान पर भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधानसभा के सामने स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। भूपेन्द्र चौधरी ने कहा, किसानों के लिए आज बड़ा दिन है। वहीं आरएलडी से गठबंधन पर कहा कि हम उनका स्वागत करेंगे। और भारत के प्रधानमंत्री रहे श्रद्धेय पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न से सुशोभित करने का काम भारत सरकार ने किया है। मैं मोदी जी के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर, जिस तरीके से जयंत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार है, उन्होंने दिल जीत लिया, वही गठबंधन की बात पर भी वो ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन से इनकार नहीं कर रहे हैं। नहीं, बड़ी बात है। आज हम सब खेत किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए बड़ी बात है, बड़ा। और मोदी जी ने इन सब वर्गों को सम्मानित करने देने का काम किया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने खुशी जाहिर की है। रवि किशन ने न्यूज 18 से कहा कि पीएम मोदी ने आज किसान समाज को सबसे बड़ी खुशी दी। देखिए, एक तो कर्पूरी ठाकुर जी को, और वो एक बहुत बड़ी खुशी की लहर रही वो समस्त भोजपुरिया समाज में, उनकी बिरादरी में तो रही, लेकिन समस्त भोजपुरिया समाज उनके, और जिस तरह से वो गरीबों का कल्याण चाहते थे, गरीबों का भला चाहते थे, आखिरी पंक्ति में खड़े हुए लोगों का, हर समाज का, दलित अगड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सबका वो खुशी दी। और आज सबसे बड़ी खुशी समस्त भारत के किसान समाज को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। ये इतनी अच्छी खुशी थी। और उसमें जयंत जी का मैसेज, ट्वीट आया कि दिल जीत लिया, एक इतना भावुक शब्द था। उससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी इस देश में न कि विश्व के सबसे बड़े नेता, लेकिन अति सेंसिटिव, बहुत ज्यादा संवेदन के साथ।
और अब आपको बताएंगे मोदी सरकार का भारत रत्न पर एम फैक्टर। 5 भारत रत्न सम्मानों के साथ मोदी सरकार ने कई मुद्दों को एक साथ साधा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह मंडी व्यवस्था के पुरोधा रहे हैं, ये पहला एम फैक्टर है। और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर मंडल राजनीति के लिए पहचान, ये दूसरा एम फैक्टर है। भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी मंदिर आंदोलन के अगुवा, ये तीसरा एम फैक्टर। भारत रत्न नरसिम्हा राव मार्केट मेकर, ये तीसरा नहीं चौथा एम फैक्टर है। और भारत रत्न एमएस स्वामीनाथन मिलेट्स क्रांति के जनक हैं, ये 5वां एम फैक्टर है। तो ये 5 एम फैक्टर हम आपको बता रहे हैं। भारत रत्न का ऐलान किया गया और इनके नामों को सामने लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं, जिनके संभावित दौरे को लेकर के जिला प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। प्रधानमंत्री इस दौरान संत रविदास जी के प्रतिमा के अनावरण के साथ ही एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र को करोड़ों की सौगात दे सकती हैं। पीएम मोदी का यह दौरा 24 फरवरी को बताया जा रहा है। मीडिया की मदद से किया जा रहा है। ये जो एक प्रतिमा जो है, ये एक हमारे बड़ा हमें हर्ष है और हमें बड़े इसके लिए हम पीएम साहब का और माननीय जोगी जी का योगी साहब का धन्यवाद करते हैं कि ये जो एक दुनिया में, इंडिया में ये सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा है, जो कि हमारे बड़ा हर्ष की बात है। उस बात की आज एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने बैठक की। बैठक में सदस्य सुभाष कश्यप, एनके सिंह और संजय कोठारी ने देश भर में एक साथ चुनाव कराने पर राज्य चुनाव आयुक्तों के साथ उनके विचार जानने के लिए बातचीत की है। बैठक में एचएलसी के सचिव डॉक्टर राजीव मणि भी मौजूद रहे।